जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, लोन ऐप कंपनी का नाम है राम फिनकॉर्प। अगर आपने उसकी किस्त नहीं भरी तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसके एजेंट घर पर आएंगे या फिर आपके पास कोई नोटिस आएगा या फिर इस पर कोई आपको कंपनी आपके ऊपर कोई केस कर देगी। इस समय ये कंपनी प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है, तो अगर आपको उसकी पेमेंट करनी होगी तो कैसे करनी होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी किसी और भाई की कोई इंक्वायरी होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राम फिनकॉर्प कंपनी जो सी है आपको लोन प्रोवाइड कराती है, और लोन अगर आप नहीं भरते तो तमाम तरीके से मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो मुश्किल है इसके अंदर, जब भी आप इनके लोन की किस्त नहीं भरते हैं, तमाम तरीके से आपको रिकवरी एजेंटों के माध्यम से कॉल करना शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं, एक दिन में कम से कम 100 कॉल भी आना संभव है। ये लोग आपको लगातार रिमाइंडर कॉल करवाते रहते हैं शुरुआती दिनों में। उसके बाद इनकी जो ये रिकवरी एजेंट है आपको घर आने की धमकियां देना, तमाम तरीके से आपको बोलना कि हम आपके घर पर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पहले ये बात सुन लीजिए, राम फिनकॉर्प जो ये कंपनी है, अगर आपको लोन दिया है, अगर आप इसकी कंपनी की पेमेंट नहीं कर पा रही, कंपनी है एनबीएफसी रजिस्टर्ड। ये कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। अगर आपने इसकी लोन की किस्त नहीं भरी तो आपका सबसे पहले जो दिक्कत आती है इसमें आता है सिविल की। अगर आप इसकी लोन की किस्त नहीं भरती, इसका सबसे पहले सिविल डाउन होगा बुरी तरह से, और ये पेनल्टियाँ चार्ज भी लगाते चले जाते हैं और अधिक से अधिक पेनल्टियाँ लगाते हैं, ताकि आप इसको जल्द से जल्द भरते नहीं भरेंगे तो ये पेनल्टियाँ और भी इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत क्या, नोटिस इसके घर पर आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई भी नोटिस नहीं आता है। ये नोटिस आपको रिमाइंडर नोटिस भेजते हैं, रिकॉल नोटिस, रिमाइंडर नोटिस, जिसमें आपको बताने के लिए कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी, तमाम तरीके से नोटिस के अंदर लिखा रहता है। तो इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई जेल नहीं होती है, ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी वैसी पुष्टि होती है। अब नेक्स्ट बता देते हैं रिकवरी एजेंट का। इसके रिकवरी एजेंट आज तक तो कहीं दिखे नहीं है। 5% चांस है आने के, क्योंकि कई बार कंपनी है स्टिक हो जाती है तो 5% चांस है आने के, लेकिन ये रिकवरी एजेंट भी घर पर नहीं भेजती है। अगर आप किसी शहर में रहते हो तो हो सकता है 5% चांस है, नहीं तो इसके बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे तो रिकवरी एजेंटों से तो बिल्कुल मत डरना। आपने लोन कंपनी से पैसा ले रखा तो लोन कंपनी से ही वार्तालाप करनी है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ आपको किस प्रकार करना होगा। तो अगर हम केस की बात कर ले तो दोस्तों ये कंपनी केस वगैरह नहीं करती। अभी तक हमने इसका कोई भी केस नहीं देखा है, तो इस चीज़ में आपको डरना नहीं है कि केस हो जाएगा तो आपको जेल में डाल देंगे, तमाम तरीके से आपको दुविधा पैदा हो जाएगी। तो तमाम तरीके से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, केस के लिए तो खासकर। ठीक है, अब मेन क्या है, पैसा है तो कंपनी को जल्द से जल्द पे कर दो, नहीं है तो वेट कर लीजिए। समझा देते हैं कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत है, आपको कैसे इससे बचाव रखना है। कॉल्स आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनकी कॉल नहीं उठानी रिकवरी एजेंटों की। आपने कंपनी को डायरेक्ट एक मेल भेजनी है, राम फिनकॉर्प को एक मेल भेजनी है कि मुझे 2 से 3 महीने का समय चाहिए। हो सकता है कंपनी आपको कुछ समय दे दे, अगर नहीं दे रही है तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। ये मत सोचना अगर आपने इनको मेल कर दिए तो तब भी इनके रिकवरी एजेंट परेशान करें तो ये घर पर नहीं आते हैं, ये सिर्फ कॉल वगैरह करते हैं। तो कॉल नहीं भी उठाएंगे तो आपका चलेगा। अब ये कंपनी प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है। इसका कारण क्या है, पहले तो कारण जान लेते हैं। कारण ये है, जब किसी भी ऐप का कोई भी अगर प्ले स्टोर पर ऐप है, अगर उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिस कारण उस कंपनी को जो भी ऐप होगी उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसकी रेटिंग डाउन होने की वजह से इसको ऐप को रिमूव कर दिया गया था। लेकिन आप ये मत सोचिएगा, अगर आपने इसकी लोन की किस्त नहीं भरी है, ये है एनबीएफसी रजिस्टर्ड, अगर आप इसकी लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो इसमें आपका सिविल स्कोर डाउन होता ही रहेगा और पेनल्टी चार्ज भी बढ़ती रहेंगी। अब आपको इसको भरना कैसे है, भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नंबर डाल के वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करके इसको चालू करना है। वहाँ से आपको सब कुछ अपने लोन की सारी जानकारी मिलने वाली है, वहीं से अपने लोन को आपने पूरा भरना है। नहीं भरेंगे तो ये मत सोचिएगा आपका लोन माफ़ हो चुका है, लोन माफ़ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको लोन जो है इन्होंने दे रखा है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो ये पैसा आपका वापस लेने का हकदार बनता है इनका। तो ये मत सोचिएगा कि आपका लोन माफ़ हो चुका है। तो अगर आपने राम फिनकॉर्प कंपनी से लोन ले रखा है, सबसे पहले हमने नोटिस के बारे में बता दिया। नोटिस की इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, एजेंट तो इसके घर पर नहीं आते हैं, और इसके बाद केस की पुष्टि भी हमने कर दी कि ये लोग नहीं करते हैं कि। उसके बाद हमने आपको समझा दिया अगर कॉल वगैरह है तो कॉल वगैरह मत उठाएं, अगर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर रिकवरी एजेंट आपके किसी भी रिलेटिव वगैरह को फ़ोन करते, देखो जो राम फिनकॉर्प कंपनी है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन जो रिकवरी एजेंट है थर्ड पार्टी के, वही आपकी नाक में दम करके रखते। तो रिकवरी एजेंट से तो 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मन में जो डर था राम फिनकॉर्प को लेके वो एकदम समाप्त हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी, क्योंकि मिलते किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।